आज संगीत की दुनिया का वो सूरज अस्त हो गया है जिसकी चमक ने 7 दशकों तक भारतीय सिनेमा को रोशन किया था। एक ऐसी दुखद खबर सामने आई है जिसने न केवल संगीत प्रेमियों को बल्कि हर उस इंसान को अंदर तक हिलाकर रख दिया है जिसने कभी प्यार, विरह या मस्ती के गीतों को महसूस किया है। मशहूर जादुई आवाज की मल्लिका हमारी प्यारी आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रही। 92 साल की उम्र में आशा ताई ने इस नश्वर दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। आशा भोसले जी सिर्फ एक सिंगर नहीं थीं, वो एक जज्बा थीं, एक ऐसी आवाज थी जिसने उम्र के हर पड़ाव पर खुद को साबित किया। जब जब सुनते तेरी कवारियों का दिल मचले। आपको बता दें कि हाल ही में 92 साल की आशा ताई को अचानक दिल का दौरा पड़ने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देश भर के मंदिरों और मस्जिदों में उनकी सलामती की दुआएं मांगी जा रही थीं। डॉक्टर्स की पूरी टीम दिन रात उनकी निगरानी कर रही थी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। आज सुबह अचानक अस्पताल से आई उस एक खबर ने करोड़ों फैंस का दिल तोड़ दिया, और वो खबर थी कि आशा ताई अब हमारे बीच नहीं रहीं। आशा भोसले जी का जाना भारतीय संगीत के लिए एक ऐसा घाव है जो शायद कभी नहीं भर पाएगा। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने मगर अभी कुछ समय पहले ही हमने सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी को खोया था, और अब उनकी छोटी बहन आशा ताई के निधन ने लोगों को पूरी तरह तोड़कर रख दिया है। मंगेशकर परिवार का वो आखिरी मजबूत स्तंभ भी आज ढह गया। जरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला। आशा ताई ने महज 10 साल की उम्र से गाना शुरू किया था, और झुमका गिरा रे से लेकर दम मारो दम तक उन्होंने हजारों ऐसे गाने दिए जो आज भी हर पार्टी और हर तन्हाई की जान है। आशा ताई भले ही शारीरिक रूप से हमारे बीच मौजूद न हो, लेकिन उनकी आवाज की खनक, उनका वो चुलबुला अंदाज और उनकी सादगी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। संगीत की दुनिया में जब तक स्वर और ताल रहेंगे, आशा भोसले का नाम ध्रुव तारे की तरह चमकता रहेगा। जिसका मुझे था इंतजार, फोटो में ऐसी बात में दबा के चली आएगा। करुणा मुझे बुढ़ा मिल गया। आज पूरा बॉलीवुड, राजनीति जगत और खेल जगत नम आंखों से अपनी इस ताई को अंतिम विदाई दे रहा है। लेजेंड्स कभी मरते नहीं, वो बस अमर हो जाते हैं। दोस्तों, आज जब हम आशा ताई को याद कर रहे हैं तो उनकी वो मुस्कान आंखों के सामने आ जाती है जो हर मुश्किल में बनी रहती थी। लेकिन आज इस विदाई की घड़ी में हम आपसे 2 बहुत ही गहरे सवाल पूछना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि आशा ताई और लता जी के जाने के बाद अब भारतीय संगीत का वो गोल्डन एरा यानी कि स्वर्ण युग हमेशा के लिए खत्म हो गया है? क्या आने वाली पीढ़ी कभी ऐसी रूहानी आवाज सुन पाएगी? आशा भोसले का वो कौन सा एक गाना है जिसने आपकी जिंदगी के किसी खास पल को यादगार बना दिया? अपनी यादें और आशा ताई को अपनी श्रद्धांजलि नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपकी हर प्रार्थना उनकी आत्मा की शांति के लिए एक ज्योति का काम करेगी। खूप खूप आयुष्य बघितलं, खूप गरिबी बघितली, खूप पैसा बघितला, खूप जेवर बघितले, साड्या बघितल्या। आता मला असं वाटतं की सगळं घरामध्ये बघते आणि असा विचार करते की हे काय होणार। मला लाद्रोचा शौक आहे, लाद्रोच्या मूर्त्या माझ्याकडे आहेत। लाद्रोचा माझ्यानंतर याला कोण यायला, हे कोण? मी या खुर्चीवर बसलेली आहे, ही माझी खुर्ची आहे अशी मी म्हणते। खुर्ची मला म्हणत नाही मी तुझी आहे, मी तुझी नाही, जो बसेल त्याची आहे, असा विचार आजकाल मनात येतो। आणि असं वाटतं की जोपर्यंत जिवंत आहे तोपर्यंत आपण असंच उभं राहायचं, पण आता जायचंय। आशा भोसले जी का जाना सिर्फ एक कलाकार का जाना नहीं, बल्कि संगीत के एक जीर्णोद्धार युग का अंत है। जैसे ही उनके निधन की खबर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से बाहर आई, मानो पूरे देश की धड़कनें थम गईं।
पूरे बॉलीवुड ने अपनी चहेती आशा ताई को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। शाहरुख खान से लेकर आमिर खान और महानायक अमिताभ बच्चन तक हर कोई इस महान आत्मा के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। आज हर आंख गीली है और हर दिल में उनकी यादें बसी हैं। दोस्तों, आशा भोसले सिर्फ अपनी जादुई आवाज के लिए ही नहीं, बल्कि अपने बेमिसाल व्यक्तित्व के लिए भी जानी जाती थीं। चलिए, आज आपको उनकी जिंदगी की वो बातें बताते हैं जो साबित करती हैं कि वो एक महान सिंगर होने के साथ साथ एक अद्भुत इंसान भी थीं। आशा ताई ने तब गाना शुरू किया था जब उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर और शमशाद बेगम जैसी दिग्गजों का राज्य था। लोग कहते थे कि उनकी आवाज वैसी नहीं है जैसी एक हीरोइन की होनी चाहिए, लेकिन आशा जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने O.P. नैयर और R.D. बर्मन के साथ मिलकर संगीत की एक नई परिभाषा लिखी। उन्होंने साबित किया कि अगर आप में टैलेंट और मेहनत है तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। संगीत के अलावा आशा ताई का दूसरा सबसे बड़ा प्यार था खाना बनाना। वो एक कमाल की कुक थीं। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे उनकी हाथ की बनी कढ़ाई, पनीर और मछली के दीवाने थे। वो अक्सर कहती थीं कि जैसे सुरों में मिठास जरूरी है, वैसे ही खाने में प्यार। उन्होंने दुनिया भर में आशा नाम से रेस्टोरेंट्स की चेन भी खोली, जो उनके इस हुनर का सबूत है। 92 साल की उम्र में भी आशा ताई की ऊर्जा किसी 20 साल की लड़की जैसी थी। वो हमेशा मुस्कुराती रहती थीं और स्टेज पर जब आती थीं तो पूरा माहौल खुशनुमा हो जाता था। एक तुम ही नहीं तन्हा, उल्फत में मेरी रुसवा। नई पीढ़ी के सिंगर्स के साथ वो जिस तरह से घुल मिल जाती थीं, वो उनकी सादगी को दर्शाता है। उन्होंने कभी भी खुद को लीजेंड की तरह पेश नहीं किया, बल्कि हमेशा एक छोटी बच्ची की तरह नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहीं। लता दीदी के साथ उनके मतभेदों की खबरें अक्सर उड़ती रहती थीं, लेकिन सच तो यह था कि आशा जी अपनी बड़ी बहन को भगवान की तरह पूजती थीं। उन्होंने हमेशा कहा कि लता दीदी पहाड़ की तरह है, जिनकी छाया में उन्होंने सुकून पाया। आज जब वो अपनी बड़ी बहन के पास चली गई हैं, तो पूरा देश इस अटूट प्रेम को याद कर रहा है। क्या आपको लगता है कि आशा ताई और लता जी के जाने के बाद अब भारतीय संगीत का वो गोल्डन एरा यानी कि स्वर्ण युग हमेशा के लिए खत्म हो गया है? क्या आने वाली पीढ़ी कभी ऐसी रूहानी आवाज सुन पाएगी? आशा भोसले का वो कौन सा एक गाना है जिसने आपकी जिंदगी के किसी खास पल को यादगार बना दिया? अपनी यादें और आशा ताई को अपनी श्रद्धांजलि नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपकी हर प्रार्थना उनकी आत्मा की शांति के लिए एक ज्योति का काम करेगी। वीडियो को शेयर करें ताकि पूरा देश इस महान आत्मा को नमन कर सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा।